हाय फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट के बारे में मैं पूरी आपको डिटेल्स दे दूंगा। 5 मिनट के अंदर मैं पूरी चीज़ से समराइज़ करा दूंगा और कुछ क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस आउट कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। समझते हैं सबसे पहले एक मोल होता क्या है। एक्चुअली मोल का मतलब होता है, मोल इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मेजरिंग यूनिट्स। अब एक मोल के अंदर समझते हैं कितने यूनिट्स होते हैं। तो एक मोल के अंदर 0.622 इंटू 10⁻23 यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। समटाइम्स हम इन्हें एटम्स भी कहते हैं। एक्चुअली मोल यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग पार्टिकल्स के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जानने के लिए हम मोल का यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर आप समुद्र के अंदर का पानी को भी कैलकुलेट करें तो वो उससे भी ये नंबर ज़्यादा है। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप समुद्र के ओशियंस को मिला के उनके वाटर इन लीटर्स को आप काउंट कैलकुलेट करें तो वो भी इससे ज़्यादा है, वो भी इससे कम है, सॉरी। सो समझते हैं शॉर्ट मोल के क्या फॉर्मूलाज होते हैं। एक्चुअली नंबर ऑफ मोल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको गिवन है साइंटिफिक नोटेशन में, समटाइम्स इन्हें हम एंटिटीज़ भी बोलते हैं। एंटिटीज़ एनीथिंग दैट इज़ ऑन द अर्थ दैट इज़ डिफाइन, उसको हम एंटिटीज़ बोलते हैं। डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। एक्चुअली ये क्या है, इट इज़ आ एवोगाड्रो नंबर। इसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं एन ए। एवोगाड्रो नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप लोग चीज़ें क्लियर हैं तो एक बार थम्स अप बना दीजिए कमेंट्स में, मुझे बढ़िया लगेगा। अब इसके पे एक बढ़िया सा एक प्रॉब्लम करते हैं, मज़ेदार प्रॉब्लम करते हैं। मोल का फॉर्मूला आपको क्लियर होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 12.44 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला की मदद से इसको सॉल्व आउट करते हैं। सो आंसर करते समय हमें क्या डेटा गिवन है, ये सबसे ईजीएस्ट अप्रोच होता है। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है जो कि हैं 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, हमसे मोल पूछे हैं तो ये ईजीएस्ट थिंग है। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से ये चीज़ निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला जो पता है नंबर ऑफ मोल्स का, जो होता है मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एन ए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है तो एक बार थम्स अप बना दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। तो लेट्स वर्किंग आउट फॉर दिस। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है 12.044 इंटू 10⁻23 एंड एन ए की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये 23 इस 23 को उड़ा देगा एंड द वैल्यू, और ये भी 6.022 टू टाइम्स इसको उड़ा देगा एंड मोल्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मोल्स इक्वल्स टू 2 मोल। ओके, ये ईजीएस्ट अप्रोच है एंड वेरी इजी कॉन्सेप्ट भी इजी है और आपको आसानी से समझ भी आ जाना चाहिए, मैं इतना एक्सपेक्ट। तो मोल का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अच्छा, मोलर मास आपके लिए न्यू टर्मिनोलॉजी हो जाएगी। मोलर मास समझते हैं क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का क्या मास है। इजी चीज़ है, बाकी नाम आपके लिए मतलब टफ हो सकता है। मोलर मास अगर मैंने बोला CO2 का मोलर मास। कार्बन के अंदर कितना मास होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना मास होता है माय डियर? 16। अच्छा, 2 है ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा, तो इन सबको ऐड कर दीजिए, 12 प्लस 32, यानी आपके सामने आंसर आ चुका है 44 AMU। दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो मोलर मास आप समझ चुके हो। रिलेटेड मैं आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि है कि अगर हमारे पास 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन O2 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है O2, तो बताइए कितने मोल होंगे, कितने मोल O2 होगा। नॉर्मल एंड इजी क्वेश्चन, जैसे बोर्ड में इसी लायक क्वेश्चन आते हैं। मोल का आपको फॉर्मूला पता है, मोल इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय गिवन मास मोलर मास। अच्छा, आपको इतना तो पता होगा कि ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16, तो गिवन मास आपको 16 ग्राम है। मोलर मास भी ऑक्सीजन का 16 होता है, वैल्यू इक्वल टू 1 मोल। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, एक्चुअली आपको शायद विजुअल नहीं होगा, मैं विजुअल कराता हूँ। यस, देखिए, गिवन मास आपको कितना था? 16 ग्राम। मोलर मास आपको पता है 16 होता है। ऑल कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 मोल आपके साथ में वैल्यू आ जाएगी। ओके,
नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व जेई मीन्स क्वेश्चन। आपको हाफ मोल हीलियम गिवन है, इज टेकन, फाइंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हीलियम प्रेजेंट इन द सैंपल। ओके, इजी क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई। सो आपको ऑलरेडी उसी फॉर्मूले से करेंगे, मोल इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइड में मोलर मास। अच्छा, इस बार आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन, जेई का है, मतलब उतना कुछ तो डिफरेंट हो। गिवन मास आपसे पूछ लिया है, गिवन मास पूछा है, ये आपको गिवन है, तो सॉल्व कर देते हैं, इजी था। 2 है, हाफ मोल आपको गिवन है। अच्छा, और गिवन मास आपको कितना फाइंड करना है, एक्चुअली मोलर मास आपको गिवन है। मोलर मास क्यों नहीं आपको पता, हीलियम का मोलर मास आपको पता होना चाहिए, 4 होता है। सॉल्व करते हैं, गिवन मास जो आएगा 4 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आ जाएगा 2 ग्राम्स। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, तो एक बार हम सब बना दीजिए, 2 ग्राम्स वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा अच्छा हाई लेवल क्वेश्चन है और हाई लेवल कॉन्सेप्ट के साथ ही क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ 18 ग्राम H2O। इतना ही क्वेश्चन है, ये AIPMT का क्वेश्चन है, नीट के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए ग्राम मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब होता है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। ग्राम मॉलिक्यूल्स को कुछ और नहीं, मोल का ही दूसरा नाम है, इसको मोल ही बोलते हैं। अब सॉल्व करते हैं, क्या फॉर्मूला वही लगेगा, मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइड में टोटल मास। अच्छा, आपको 18 ग्राम ये तो पता है, लेकिन H2O के अंदर H2O का मोलर मास क्या होता है, तो हाइड्रोजन का 1 यानी 2 है, तो 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, और 16 ग्राम का 1 होता है। वैल्यू आपकी आ जाएगी, गिवन है 18, और ये भी सॉल्व करेंगे तो 18 आएगी, 16 + 2 यानी 18, इसकी वैल्यू आ चुकी है 1 मोल, और 1 मोल मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको मिक्स्ड ऑफ कंसेप्ट है, ये एक तरीके से परफेक्ट क्वेश्चन है। अभी तक जितने आपने कॉन्सेप्ट पढ़े सबका ये मैशअप है, तो लेट्स सॉल्व। पढ़ते हैं पहले, फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हेन 180 ग्राम, आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे, मोल नहीं पूछे, व्हेन 180 ग्राम ऑफ CH3COOH इज टेकन इन द सैंपल। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन होता है, लेट्स ट्राई। तो आपको जो मोल का फॉर्मूला पहला, ये आपका मास वाला फॉर्मूला लगाते हैं, गिवन मास डिवाइडेड में मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास सॉरी। तो गिवन मास आपको 180 ग्राम, अब आपको फाइंड करना है मोलर मास। तो कार्बन का आपको 12 होता है, और आपको फाइंड करना है CH3COOH का, तो इसका कार्बन का होता है 12। 2 कार्बन मुझे दिख रहे हैं, तो कार्बन का मैं ट्वाइस कर दूंगा, प्लस हाइड्रोजन 1 होता है, तो 3 और 1 4 होंगे, 1 इंटू 4 कर दूंगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, और 2 ऑक्सीजन मुझे दिख रहे हैं, तो इंटू 2 कर दूँगा। एक कम आएगी वैल्यू 24 एंड 4 एंड 16 का 32, सम होगा आपका, सम आएगा इक्वल्स टू, इफ आई एम नॉट श्योर, 24 प्लस वैल्यू आएगी आपकी 60 आपकी वैल्यू आएगी। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, वैल्यू 60 आने वाली है। मोलर मास आपका 60 हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 3 का, तो मोल आ जाएंगे आपके पास, ये 3 बना है, तो आपके पास जो मोल आने वाले हैं वो आ चुके होंगे 3 मोल्स। अब लेकिन क्वेश्चन है मोल थोड़ी पूछे, क्वेश्चन पूछे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आइडिया कैसे निकालेंगे, तो लेट्स फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा फॉर्मूला है मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवीज़न में Na। मोल आपको 3 गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मुझे Na को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आप इतना भी छोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा और डिटेलाइज कर सकते हैं तो ऐसा कर दीजिए, 3 इंटू 6.022 टू 10 की रेज़ पावर 23 टर्म्स। इतना पार्टिकल आपके पास आंसर आ चुका है, और थोड़ा और डिटेलाइज करना है, आपका मन नहीं भर रहा है, तो 18.22 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। दैट्स योर आंसर। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको 5 मिनट वीडियो चाहिए। ओके, थैंक यू।